नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में अपन करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड के 50 क्वेश्चंस। दोस्तों, इस 50 क्वेश्चंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी रूल होते हैं, लगभग 30 के लगभग ही रूल है, वो रूल आपको इस क्लास में मिलेंगे। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस में कवर किए गए हैं। दोस्तों, इसके जो 50 क्वेश्चंस है वो सी-टेट और अदर स्टेट्स के जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो अगर आप ये एमसीक्यूज करना चाहते हो दोस्तों, तो अपने पास एक ब्लैंक पेपर रखें और उससे अपने 1 से लेके 50 तक काउंटिंग लिखें और अपना स्कोर साथ साथ में अपना ऑप्शन वहाँ सेलेक्ट करते जाए और बाद में लास्ट में वीडियो में बताए आपके कितने इस 50 क्वेश्चन से सही हुए। तो दोस्तों, आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है दोस्तों, वो है बोथ राम एंड श्याम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। बोथ राम एंड श्याम इज प्रिपेयरिंग, आर प्रिपेयरिंग, वाज प्रिपेयरिंग, हैव प्रिपेयरिंग। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है ना, वो ऑप्शन के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। क्यों? वैसे हर स्कॉलर आदमी कहता है कि जो ये ग्रामर होती है वो कभी ऑप्शन के लिए नहीं बनी। तो आपकी पहली ट्रिक तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कई बार ऑप्शन में अगर आपको कन्फ्यूज हो तो आप ये देख लिया करें कि कौन सी वर्ब है वो सिंगुलर है और कौन सी प्लूरल है। तो इसमें देखिए इज, आर, वाज, हैव। इसमें देखिए अब आर प्लूरल होगी, वाज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है और हैव सिंगुलर है। अब इसमें देखते हैं बोथ राम एंड श्याम। अब बोथ एंड का दोस्तों स्ट्रक्चर होता है, बोथ एंड जहाँ दिखे आपको तो कौन सी वर्ब लगानी है, प्लूरल वर्ब लगानी है। बोथ राम एंड श्याम इज प्रिपेयरिंग होगा नहीं क्योंकि बोथ एंड आ गया। आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, तो यहाँ पे आर बैठ रहा है। वाज प्रिपेयरिंग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे दिस देखिए, दिस होता है प्रेजेंट, तो वाज यहाँ पे होगा नहीं। हैव के बाद आईएनजी का भी लगता नहीं, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। तो कभी भी आपको एग्जाम में बोथ एंड दिखे या अकेला बोथ के बाद अगर प्लूरल नाउन दे रखी हो फिर भी वर्ब आएगी, वो प्लूरल आएगी। यानी सीधी सी बात है, जब बोथ दिखेगा तो हमेशा कौन सी वर्ब लगानी है आपको, प्लूरल। आगे चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वन ऑफ द प्राइम टारगेट्स ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। रीड का क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसमें देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल ये कहता है कि अब अगर कोई सेंटेंस ऑफ प्रीपोजिशन से जुड़ा है तो लगभग 90% क्या होता है, उसके फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो इतना बड़ा वाक्य को देख के आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वन ऑफ द प्राइम टारगेट ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इसका मतलब वन ऑफ द प्राइम टारगेट ऑफ, तो ये वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगी। वन देखिए सिंगुलर है तो आर इसके साथ लगेगा नहीं, वर इसके साथ लगेगा नहीं, विल इसके साथ लगेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, इज। इस ऑप्शन में हो जाएगा इज। ऐसे आपको मैंने पहले भी बताया कि आप इसमें ऐसे भी देख सकते हो भी आर और वर है ना, वो क्या है, प्लूरल कैटेगरी की है, तो दो एक साथ आ गई, इसका मतलब प्लूरल तो इसमें होगा नहीं, तो सिंगुलर आ रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 3 नंबर। ए जनरेटर विद टर्बाइंस कन्वर्ट मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। एक जनरेटर होता है टर्बाइंस के साथ, वो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। तो इसमें देखिए विद प्रीपोजिशन आ रही है, प्रीपोजिशन से पहले वाले को देखना है, विद हो या ऑफ हो, उससे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो ए जनरेटर यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, और ये टेंस कौन सा है, साइंटिफिक ट्रूथ है ये, इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर के साथ एस या एस लगता है, तो कन्वर्ट में तो लगेगा नहीं, है नहीं। हैव कन्वर्टेड है नहीं, अपना टेंस ही नहीं है, आर कन्वर्टिंग टेंस नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ही नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए जनरेटर कन्वर्ट्स। ए जनरेटर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 4 नंबर। मैनी ए मैन डन दिस। रीड का क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कहता है कि मैनी ए अगर से सेंटेंस स्टार्ट हो तो मैनी ए के साथ क्या लगता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। मैनी ए के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो इज भी हो सकता है, यहाँ पे हैज भी सिंगुलर होती है, वाज भी सिंगुलर होती है, लेकिन वर सिंगुलर नहीं होती। अब आगे पूरा सेंटेंस देखते हैं। मैनी ए मैन इज डन दिस, यानी ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, तो इज डन तो हो नहीं सकता और वाज डन भी नहीं हो सकता। इज के साथ एक्टिव वॉइस में आईएनजी आता, यहाँ पे वाज के साथ भी आईएनजी आता, तो हैज सर्ड फॉर्म उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा, हैज डन दिस। मैनी ए मैन हैज डन दिस। देखिए दोस्तों, मैनी ए
या मैनी एन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आए तो सिंगुलर वर्ब इसके साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रीशियस मेटल, हैज प्रीशियस मेटल, हैव प्रीशियस मेटल और आर प्रीशियस मेटल। देखिए दोस्तों, चाहे नाउन यहाँ पे अनकाउंटेबल हो, मटेरियल हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो दोनों, और एंड से सेंटेंस जुड़ा हो, तो हमेशा वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी दोस्तों। तो गोल्ड एंड सिल्वर इज यहाँ पे सिंगुलर है, हैज यहाँ पे सिंगुलर है, हैव और आर प्लूरल है। तो गोल्ड एंड सिल्वर हैव प्रीशियस मेटल हो नहीं सकता, क्योंकि ये पास होने के कोई चीज़ होने के सेंस में हैव लगता है, तो हो जाएगा गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स। कोई भी नाउन अगर फर्स्ट नाउन आ जाए उसके बाद एंड से वाक्य जुड़ा हो, जो नाउन जुड़ी हो उसके बाद सेकंड नाउन आ जाए दोस्तों, तो प्लूरल वर्ब आएगी। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके साथ एंड से जुड़ा हुआ है और बाद में सेकंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे चाइल्डहुड एंड बॉयहुड आर गोल्डन टाइम ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड एंड बॉयहुड से जुड़ गया सेंटेंस, तो दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वैसे अकेली आ जाए, अकेली अगर मटेरियल नाउन आए, अकेला एब्स्ट्रैक्ट नाउन आए, तो क्या होता है? हमेशा सिंगुलर एज उनको देखा जाता है। तो अगर लेकिन एंड से जुड़ी है तो आपको हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों 6 नंबर, द कैप्टन एज वेल एज हिज सोल्जर्स इज रेडी टू मार्च, आर रेडी टू मार्च, वर रेडी टू मार्च, हैज रेडी टू मार्च। ओटेट का क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखिए दोस्तों, एज वेल एज दिख जाए तो हमेशा ध्यान रखना कि जो उसकी वर्ब है एज वेल एज से जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आनी है। एज वेल एज के अंदर एज वेल एज से जो पहली वाली जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब फिल करनी है। द कैप्टन एज वेल एज इज सोल्जर्स, तो कैप्टन के अकॉर्डिंग देखो, कैप्टन यहाँ पे क्या है? सिंगुलर, तो इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है सिंगुलर है। तो अब देखिए, द कैप्टन एज वेल एज सोल्जर्स इज रेडी होगा या हैज रेडी? तो हैज तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा? इज रेडी। हैज के बाद हैज का भी सेंस होता है पास होने का, तो यहाँ पे ये है नहीं, तो ए नंबर ऑप्शन उसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 7 नंबर, आइदर दो चिल्ड्रन और माई ओन सन हैव पिक्ड ऑल द फ्लावर्स, हैव पिक्ड, हैज पिक्ड, इज पिक्ड और आर पिक्ड। देखिए दोस्तों, आइदर और हो, चाहे नाइदर नोर हो, चाहे नॉट ओनली बट आल्सो, हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। जैसे आइदर दो चिल्ड्रन और माई ओन सन, यानी आइदर और से जुड़े हुए सेंटेंस है, चाहे नाइदर नोर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए हैं, तो हमेशा सेकंड जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो माई ओन सन क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब ढूंढिए आप। हैव प्लूरल होता है, हैज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, तो हैज और इज से देखिए आप। इज के बाद यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस क्या है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इज यहाँ पे लग नहीं सकता, क्या हो जाएगा? आइदर दो चिल्ड्रन और माई ओन सन पिक्ड, हैज पिक्ड ऑल द फ्लावर्स, तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8 नंबर, सम ऑफ द क्रोकरी ब्रोकन, कुछ क्रोकरी ब्रोकन हो गई। आपको पहले बताया था प्रीपोजिशन आई थी ऑफ या विद से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने वर्ब लगती है। तो सम यहाँ पे क्या होता है? सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब ढूंढिए आप। हैज है, हैव नहीं है, वर नहीं है और हैव नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सम ऑफ द क्रोकरी हैज बीन ब्रोकन। 8 नंबर ऑप्शन इसका, 8 नंबर का ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9 नंबर, नाइदर ऑफ द बॉयज हैव रिटर्न, हैज रिटर्न, इज रिटर्न और आर रिटर्न। देखिए दोस्तों, अपन पहले ही बात की थी ऑफ से पहले वालों को देखना है। नाइदर यहाँ पे क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर में हैव लगेगा नहीं, आर लगेगा नहीं। अब बच गए हैज और इज। दो देखिए दोस्तों, अपना ना जब दो एक टाइप के बच जाए तो एक चीज़ का हमेशा गौर रखना है, एक्टिव और पैसिव वॉइस का बस। नाइदर ऑफ द बॉयज हैज रिटर्न, अभी वो लड़के दोनों में से नहीं आए हैं, तो बिल्कुल सही है। एक्टिव ये बॉयज आए हैं, तो बॉयज यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव वो रोल अदा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस सही है। लेकिन इज रिटर्न ये पैसिव का सेंटेंस ही नहीं है, तो इज के बाद एक्टिव में आईएनजी आना था, तो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही, हैज रिटर्न आ जाएगा इसमें। और नाइदर को हमेशा क्या माना जाता है? सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आयरन एज वेल एज कॉपर फाउंड इन इंडिया, इज फाउंड, आर फाउंड, हैव फाउंड और वर फाउंड। देखिए दोस्तों, एज वेल एज का पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। एज वेल एज जब आ जाए तो उससे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को फिल करना है। आयरन के अकॉर्डिंग, आयरन यहाँ पे अनकाउंटेबल है ना, सिंगुलर,
तो इज यहाँ पे सिंगुलर है, आर नहीं है, हैव नहीं है, वर नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइदर सी और आई इज टू ब्लेम, हैव टू ब्लेम, वर टू ब्लेम, एम टू ब्लेम। आपको पहले ही आ गया आइदर और से सेंटेंस जुड़ा हो, चाहे नॉट ओनली बट आल्सो से, चाहे नाइदर नॉट से, तो सेकंड जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब फिल करनी है। तो यहाँ पे आई है, आई के साथ इज लगता नहीं है, हैव लग सकता है, वर लगता नहीं है, आई एम लग सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आइदर सी और आई एम टू ब्लेम, कि या तो वह या मैं दोषी हूँ। तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हैव यहाँ पे मिस मैंने टाइप करते समय हेज था, यहाँ पे हैव हो गया। और वैसे अगर इसको देखा जाए तो हैव भी बिल्कुल राइट बनता है, अगर यहाँ पे एम नहीं है तो आंसर हो जाता हैव। टीएन टेट के क्वेश्चन में यहाँ पे हैज था, एम यहाँ पे ऑप्शन इसका राइट था, यहाँ पे हैज होना था दोस्तों। वैसे हैव भी पॉसिबल है, अगर एम यहाँ पे नहीं है तो हैव बिल्कुल पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है, क्योंकि दोनों क्या है यहाँ पे प्लूरल है, आई के साथ हैव भी लगता है और आई के साथ एम भी लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 12 नंबर, नो न्यूज गुड न्यूज, नो न्यूज आर गुड न्यूज, नो न्यूज हैव गुड न्यूज, नो न्यूज वर गुड न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज। देखिए दोस्तों कई बार ऐसी अपने नाउन आती है जो हमें लगता है कि ये एस लगा है नाउन के साथ, तो ये क्या है प्लूरल है। तो न्यूज़ वर्ड एक होता है समाचार, तो वो हमेशा क्या है सिंगुलर होता है। तो आर यहाँ पे प्लूरल है, हैव प्लूरल है, वर प्लूरल है, तो हो जाएगा इज ऑप्शन सही इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द ज्यूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। देखिए दोस्तों ज्यूरी यहाँ पे है कलेक्टिव नाउन, बहुत सारी कलेक्टिव नाउन होती है जैसे कि गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, टीम, कमेटी, असेंबली, क्लास, क्रू। ये सारे की सारी जो कलेक्टिव नाउन है दोस्तों, इनका यूज हमेशा कलेक्टिव नाउन है, इनका यूज दोनों तरीके से हो सकता है, सिंगुलर से भी और प्लूरल वर्ब दोनों आ सकती है इसमें। तो इसमें आपको क्या देखना है, एक्शन देखना है कि वो एक्शन अगर एज ए यूनिट हो रहा है, यूनिटी की तरफ हो रहा है, तभी तो आपको सिंगुलर लगानी है। अगर अलग अलग डिवाइड हो रहा है तो आपको लगानी है प्लूरल फॉर्म। तो इसमें देखिए ज्यूरी डिवाइडेड इन दी ओपिनियन, डिवाइड हो गया ना, यानी ये ज्यूरी डिवाइड होगी, डिवाइड का मतलब हो गया कि आपको लगानी है प्लूरल फॉर्म। तो वाज नहीं आएगा, हेज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, ये तीनों सिंगुलर, तो बच की कौन सी प्लूरल, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो आपकी ये कलेक्टिव नाउन है, ये भी आप हमेशा माइंड में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, सम पीपल हैज ए पिक्युलर हैबिट ऑफ वॉकिंग इन स्लीप। कुछ लोगों की विशिष्ट आदत होती है स्लीप में वॉक करना। तो देखिए दोस्तों पीपल वर्ड खुद क्या है, प्लूरल है ना, तो सम पीपल हो जाएगा प्लूरल, तो इसमें हैज तो आ नहीं सकता। अब देखिए सम पीपल हैव ए पिक्युलर हैबिट ऑफ वॉकिंग, कुछ लोगों की आदत होती है, तो हैव तो बैठ रहा है, हेड यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये टेंस कौन सा है, जनरल बात हो रही है ना, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो हैज़ की सेकंड फॉर्म हेड होती है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म अपन को लगानी नहीं है। और हैज़ हैव, यहाँ पे हैज़ हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, हैव भी नहीं यहाँ पे आ नहीं सकता, तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, सम पीपल हैव ए पिक्युलर हैबिट ऑफ वॉकिंग इन स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, द प्रेजेंटेशन ऑफ कॉफी एंड टी एंड सच अदर थिंग्स। आप पहले यहाँ पे ऑफ देखिए, यानी कॉफी एंड टी इनके कोई मतलब नहीं है, अपने को सबसे जो सब्जेक्ट ऑफ से पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगानी है, यानी द प्रेजेंट टेंस से लगानी है। तो प्रेजेंट टेंस यहाँ पे क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो देखिए इसमें हैव बीन हो नहीं सकता, हैव नहीं हो सकता, हैज नहीं हो सकता, क्योंकि दो जगह तो हैज आ नहीं सकता, नोट के बाद बीन आता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैज बीन आ जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, फायर एंड वाटर इज डिफरेंट थिंग्स। एंड आ गया, एंड आते हमें सब पता चल गया, अभी अनकाउंटेबल अगर दो नाउन है उनको एंड से जोड़ा जा रहा है तो हमें प्लूरल वर्ब लगानी है। तो इज होगा नहीं, वाज नहीं होगा, विल नहीं होगा, आर डिफरेंट थिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द सिम्टम्स ऑफ टीबी इज इनक्यूरेबल इन 17th सेंचुरी। सिम्टम्स आ गया, ऑफ आ गया, ऑफ से पहले वाले को देखना है, सिम्टम्स लक्षण, सिम्टम नहीं है सिम्टम्स है, यानी यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल है, तो इज होता नहीं, प्लूरल वाज नहीं होता है, और एम इसके साथ लगता नहीं, ऑप्शन हो जाएगा सी वर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ही एंड आई इज टॉकिंग अबाउट इट। एंड से सेंटेंस जुड़ गया, यानी प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब जिसमें इज होता नहीं है, एम नहीं होता है और वाज नहीं होता है, तो हो जाएगा ही एंड आई आर टॉकिंग अबाउट इट। देखिए हमें अटपटा सा लगता है आई के बाद आर लगाना,
लेकिन एंड के कारण क्या है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज डूइंग वेल। आपको पहले ही बताया था कलेक्टिव नाउन जो गवर्नमेंट है, चाहे पार्लियामेंट है, टीम, कमेटी, असेंबली, क्लास, क्रू, ये सारी की सारी है, इन ये कलेक्टिव नाउन है। इन कलेक्टिव नाउन का यूज है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह से किया जा सकता है। तो द गवर्नमेंट है, इसमें देखिए द गवर्नमेंट कंट्रोल बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, यानी इनकी जो गवर्नमेंट है ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी यानी डिवाइड से हो रहे हैं, यूनिट में नहीं है। तो इसके कारण गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है, प्लूरल हो जाएगी। तो इज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी आर। आर डूइंग वेल, गवर्नमेंट के बाद यहाँ पे आर लगेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, एम योर पेरेंट एट होम, आर योर पेरेंट एट होम, वर योर पेरेंट एट होम और इज योर पेरेंट एट होम। देखिए दोस्तों, पेरेंट्स होता है वो तो होता है प्लूरल, और पेरेंट क्या होता है सिंगुलर। पेरेंट्स से अगर कोई डाइवोर्स लेके अलग अलग रहते हैं ना, उनको कहते हैं पेरेंट। वो उसका फादर भी हो सकता है, उसकी मदर भी हो सकती है। तो योर पेरेंट यहाँ पे क्या सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब ढूंढ लिया आप। एम नहीं, एम योर के साथ लगता नहीं है, वैसे सिंगुलर है। आर प्लूरल है, वर प्लूरल है, इज हो जाएगा, इज योर पेरेंट एट होम। अगर पेरेंट्स होता है तो क्या लगता है, पेरेंट्स के साथ हमेशा आर लगता है। माई पेरेंट्स आर हेयर फॉर द मीटिंग, तो आर लग जाएगा दोस्तों, ये बात आप थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड मेड ए मैन हेल्थी वेल्दी एंड वाइज। सुबह जल्दी उठना और जल्दी सोना एक व्यक्ति को हेल्दी वेल्दी और वाइज बनाता है। तो सेंटेंस तो ये प्रेजेंट सिंपल का लग रहा है ना, लेकिन एंड से सेंटेंस जुड़ा है। एंड से सेंटेंस जुड़ते हैं हमारे दिमाग में हमेशा आता है कि ये प्लूरल वर्ब लगा दें, लेकिन अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड है ना, एक सिंगल यूनिट है ये। जब ये पेयर के अंदर आ जाए तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है दोस्तों। तो मेड तो यहाँ पे अपने पास्ट टेंस है नहीं, यहाँ पे मेक और मैक्स में देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर सिंगुलर वर्ब होती है मैक्स। अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। इसी तरीके से सेंटेंस होते हैं दोस्तों, जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब स्लो एंड स्टडी साथ आ रहा है, एंड भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी अपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। राइस एंड करी इज ए फेमस डिश, तो राइस एंड करी एक साथ आ गया, सिंगल यूनिट को दर्शा रहा है। तो अपन को सिंगल यूनिट वाले जो अपने एग्जाम्पल्स है उनको भी ध्यान रखना है, और उसमें लगानी है अपन को फर्स्ट अपने उनमें लगानी है अपन को सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्राउन एंड ग्लोरी इज नोन टू अस, हैज नोन टू अस, वर नोन टू अस और आर नोन टू अस। देखिए दोस्तों, क्राउन एंड ग्लोरी भी एक पेयर है, यानी ये सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। एंड को यहाँ पे इसमें नहीं देखना अपन को। क्राउन एंड ग्लोरी यानी जो शाही ताज है, ताज और जो महिमा है उसको हम सब जानते हैं। तो वर और आर तो इसमें कट गया, अपन को सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो इज और हैज से सिलेक्ट करना है। अब ये सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का, तो पैसिव में इज के बाद थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन हैज के बाद क्या लगता है, बीन थर्ड फॉर्म, तो हैज भी यहाँ पे कट हो गया, ऑप्शन हो जाएगा इज नोन टू अस हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 23, ईच ऑफ देम क्रिएटेड ए प्रॉब्लम। देखिए ऑफ लग गया, ईच क्या होता है हमेशा सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब चाहिए अपन को, हैव नहीं है। ईच ऑफ देम हैज क्रिएटेड ए प्रॉब्लम, बिल्कुल कि उनमें से सब प्रत्येक ने क्या है प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो हैज ऑप्शन हो जाएगा। विल क्रिएट नहीं होगा और मस्ट क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, राम रादर देन श्याम डूइंग इट प्रॉपरली। राम श्याम की बजाय क्या कर रहा है, इसे अच्छा कर रहा है। तो देखिए राम के अकॉर्डिंग वर्ब चाहिए अपने को, रादर देन से सेंटेंस जुड़ा है तो राम के अकॉर्डिंग वर्ब चाहिए, श्याम के अकॉर्डिंग अपन को नहीं चाहिए। रादर देन से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चाहिए, तो ये सिंगुलर है, राम के साथ एम नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, वर नहीं आ सकता, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 25, द हॉर्स एंड कैरीज आर देयर, इज देयर, वर देयर, विल देयर। हॉर्स एंड लग गया तो मन में अपन आएगा, अपन क्या करते हैं इसको प्लूरल वर्ब ठोक देते हैं, लेकिन हॉर्स एंड कैरीज एक यूनिट है दोस्तों, घोड़ा और गाड़ी उसकी एक यूनिट है ना, वहाँ खड़ी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, द हॉर्स एंड कैरीज आर देयर नहीं होगा, वर देयर नहीं होगा, विल देयर नहीं होगा, क्या होगा इज देयर, कि हॉर्स एंड कैरीज इज देयर, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, जस्टिस अलोंग विद मर्सी इज सीन, आर सीन, वर सीन, विल सीन। न्याय है वो किसके साथ, विद मर्सी, दया के साथ दिखाई दिया।
विद आ जाए या अलोंग विद आ जाए, उससे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने को वर्ब फिल करनी है। तो जस्टिस यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन एज ए सिंगुलर ट्रीट होती है, तो इज ऑप्शन आ जाएगा। आर प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, विल यहाँ पे होगा नहीं, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे सीन लगा हुआ है, अगर थर्ड फॉर्म होती तो बी होता, तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, नॉट ओनली ही बट आल्सो आई हैव डन इट, वर डन इट, आई आर डन इट, हैज डन इट। आपको बता दिया पहले भी, नॉट ओनली बट आल्सो हो, चाहे आइदर और हो, चाहे नाइदर नोर हो, बाद वाले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। तो आई के साथ हैव आ सकता है, वर आई के साथ नहीं आता है, आर नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राम और हिज फ्रेंड्स वाज टू ब्लेम, इज टू ब्लेम, हैज टू ब्लेम, वर टू ब्लेम। देखिए दोस्तों, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो का किया था ना, उसी तरीके से अगर और आ जाए या अकेला नोर आ जाए, दो नाउन्स को जोड़ रहा है, तो सेकंड वाली जो नाउन है ना, सेकंड वाला सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। जैसे राम और हिज फ्रेंड्स, वाज नहीं आएगा क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आएगी। इज भी नहीं आएगा, हैज भी नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, वर। राम और हिज फ्रेंड्स वर टू ब्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, मेनी स्टूडेंट्स हैज रीच्ड देयर, हैव रीच्ड देयर, इज रीच्ड देयर और वाज रीच्ड देयर। मैनी वर्ड खुद ही दोस्तों एक प्लूरल है, और मैनी के साथ भी आगे अपने काउंटेबल नाउन लगी हुई है, तो मैनी के साथ हमेशा क्या है, प्लूरल वर्ब लगेगी। प्लूरल वर्ब देखिए क्या है, मैनी स्टूडेंट्स, हैज नहीं आ सकता, हैव आ सकता है, इज नहीं आ सकता और वाज नहीं आ सकता, क्योंकि तीनों के तीनों सिंगुलर है, तो बचती है एक हैव, ऑप्शन हो जाएगा हैव। इसी मैनी की तरीके से दोस्तों, अगर ग्रेट आ जाए, मैनी, सेवरल, वेरियस, लॉट ऑफ, सम, lot of, a lot of, a good number of, good numbers of, a large number of, a great number of, a great numbers of, few, a few, the few, enough, इस प्रकार के वर्ड आए और उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, यानी स्टूडेंट्स आए, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो हमेशा वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ए लार्ज अमाउंट ऑफ व्हीट वर प्रोड्यूस्ड इन यूपी, इज प्रोड्यूस्ड इन यूपी, आर प्रोड्यूस्ड इन यूपी और हैव प्रोड्यूस्ड इन यूपी। दोस्तों जब लार्ज अमाउंट ऑफ आए, उसके आगे आए अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन आते ही आपको हमेशा क्या करना है, लार्ज अमाउंट को देख के आपको प्लूरल वर्ब नहीं लगानी है। लार्ज अमाउंट के साथ आगे अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रही है तो हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो वर नहीं होगा, आर नहीं होगा और हैव नहीं होगा, तीनों के तीनों क्या है, प्लूरल है, तो इज ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट क्वांटिटी ऑफ, ए गुड डील ऑफ, मच, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इनफ, ये सारी की सारी क्या अनकाउंटेबल के आगे लगती है, तो आगे आ जाए अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, द इनिंग्स हैज बीन फिनिश्ड, हैव बीन फिनिश्ड, विल बीन फिनिश्ड और शैल बीन फिनिश्ड। देखिए तो इनिंग्स वर्ड है ना, अपन को देखने से क्या लग रहा है दोस्तों, ये प्लूरल लग रहा है, तो इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे न्यूज है, मिजल्स, मम्स, कैलकुलस, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, डोमिनोज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, एथिक्स। यानी कि खेल के जो नाम होते हैं, जैसे बिलियर्ड्स है, डोमिनोज है, और अगर रोगों के नाम है जैसे मम्प्स, कैलकुलस, रिकेट्स, ये नाम रोगों के हैं। इसी तरीके से सब्जेक्ट्स के नाम है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, एथिक्स। इस प्रकार के वर्ड अपन को देखने से क्या लगते हैं कि ये प्लूरल है, लेकिन ये होते हैं सिंगुलर, तो हमेशा सिंगुलर वर्ड है इनिंग्स, इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी, तो हैव सिंगुलर नहीं होती है। द इनिंग्स, विल के बाद बीन कभी नहीं आता है, सेल बीन नहीं आता, ऑप्शन हो जाएगा हैज बीन फिनिश्ड, द इनिंग्स हैज बीन फिनिश्ड। तो ये वर्ड भी आप ध्यान रखें, ये वर्ड हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, द वेजेज ऑफ सिन आर डेथ, इज डेथ, वर डेथ, सेल डेथ। वेजेज दोस्तों दो मीनिंग होते हैं वेजेज के, एक वेजेज का अर्थ होता है पनिशमेंट, सजा, और दूसरा होता है मजदूरी। तो यहाँ पे क्या है, सजा, पनिशमेंट की जो पाप की सजा है वो मृत्यु है, तो सजा क्या होती है, सिंगुलर, तो आर नहीं हो सकता, वर नहीं हो सकता। द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, कि जो पाप की सजा है वो डेथ है, तो इज ऑप्शन हो जाएगा। सेल डेथ, इसमें अकेला सेल कभी आ नहीं सकता है, उसके साथ मेन वर्ब होनी जरूरी है, तो यहाँ पे डी गलत हो जाएगा और हो जाएगा अपना बी राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, हर वेजेज टू शॉर्ट इन हर न्यू कंपनी, कि उसके जो वेजेज है ना, उसकी मजदूरी है वो कंपनी के अंदर बहुत कम है। पहले वेजेज किया था पनिशमेंट का, पनिशमेंट के साथ तो लगेगी सिंगुलर, लेकिन मजदूरी के साथ जो वेजेज है उसके साथ लगेगी प्लूरल वर्ब। तो देखिए हर वेजेज इज टू शॉर्ट यहाँ पे नहीं आएगा, अच्छा हमें लग रहा है इज आएगा लेकिन नहीं आएगा। हर वेजेज आर टू शॉर्ट की, उसकी नई कंपनी में बहुत कम उसकी मजदूरी है। वर यहाँ पे प्लूरल आएगा नहीं। हैव का यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा है बिल्कुल ही, तो हर वेजेज आर टू शॉर्ट इन हर न्यू कंपनी, ऑप्शन हो जाएगा बी से। इसी तरीके से दोस्तों कुछ और प्लूरल वर्ब है, जैसे आर्म्स है, कंटेंट्स, बिलोंगिंग्स, सराउंडिंग्स, एरियर्स, एनल्स, इटेबल्स, वैल्यूएबल्स, अर्निंग्स, ब्रेकेबल्स, एसेट्स, एम्बर्स, आर्काइव्स, थैंक्स और कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये वर्ड भी हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इनके साथ वर्ब हमेशा कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, जिस तरीके से वेजेस के साथ आ रही है। तो इन वर्ड्स का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ऑल पॉसिबल मीन्स वर यूज टू डू इट। इसे करने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए। मीन्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। ऑल के साथ जब प्लूरल नाउन आए तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल। और ऑल के साथ अगर सिंगुलर नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो देखिए अपने को यहाँ पे क्या लगानी है, मीन्स के अकॉर्डिंग लगानी है। ऑल भी लगा हुआ है और मीन्स यहाँ पे प्लूरल है, तो वर आ सकता है, वाज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा और एम नहीं आएगा, तीनों ये सेम है तो ये कट गए, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ग्रेट पेंस वाज टेकन बाय राम, इज टेकन बाय राम, वर टेकन बाय राम। दोस्तों ग्रेट वर्ड आता है वो आता है प्लूरल वर्ड के साथ, तो ग्रेट पेंस यहाँ पे मतलब बन गया ये प्लूरल। बहुत सारे दर्द राम के द्वारा लिए गए, तो ग्रेट के साथ अपन को लगाना है प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के आगे लगेगा प्लूरल वर्ब। तो वाज और इज नहीं लगेगा, वो हो जाएगा वर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 36, मच पेंस। सेम सेंटेंस आ गया, बस क्या है, मच लग गया आगे। मच लगता है अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ, तो यहाँ पे अब की बार मच पेंस वाज पेड फॉर इट, वर पेड फॉर इट और आर पेड फॉर इट। इसके बहुत सारे दर्द इस भुगतान किया गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अब की बार अनकाउंटेबल ना होना, यानी सिंगुलर वर्ड लगाना है अपन को, सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो वर होगा नहीं, आर नहीं होगा और विल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, नन ऑफ दीज आंसर्स इज राइट, वाज राइट, विल राइट और आर राइट। देखिए दोस्तों ये स्ट्रक्चर है कि नन ऑफ के बाद जो नाउन आती है उसी के अकॉर्डिंग अपन को वर्ब लगानी है। देखिए दीज आंसर यहाँ पे प्लूरल है ना, तो प्लूरल वर्ब आएगी। इज नहीं होगा, वाज नहीं होगा, विल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज आंसर्स आर राइट। अगर नन ऑफ के बाद यहाँ पे दिस आंसर होता तो ऑप्शन क्या होता, इज राइट हो जाता, क्योंकि नन ऑफ के बाद जो नाउन आ रही है उसी के अकॉर्डिंग अपन को वर्ब लगानी है। जैसे नन ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन आ रही है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, नन ऑफ के बाद प्लूरल आ रही है तो प्लूरल वर्ब आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, नन बट फूल्स वर वेलकम्ड, नन बट फूल्स वाज वेलकम्ड, नन बट फूल्स इज वेलकम्ड और नन बट फूल्स विल वेलकम्ड। देखिए दोस्तों नन बट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो या नथिंग बट से स्टार्ट हो रहा हो, दोनों हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो वर नहीं हो सकता इसमें, विल नहीं हो सकता। इसमें इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, सीटेट ने दोनों ऑप्शन सही माने थे। नन बट फूल्स वाज वेलकम, क्योंकि ये भी सिंगुलर है और इज भी सिंगुलर है, तो नन बट फूल्स वाज वेलकम्ड और इज वेलकम्ड दोनों सही है दोस्तों इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, द काउंसिल मीट्स टुडे एट योर कॉलोनी। मीट टुडे, मीटिंग, नन। आपको बताया था काउंसिल क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन में अगर एज ए यूनिट कोई काम हो रहा है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर डिवाइडेशन हो रहा है, कोई मतभेद हो रहा है तो हो जाएगी प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे कोई डिवाइडेशन तो नजर नहीं आ रहा, यूनिट को दर्शा रहे हैं, कॉलोनी के अंदर आपकी काउंसिल की मीटिंग होगी, मिलेंगे वो, तो क्या हो जाएगा, द काउंसिल मीट्स टुडे हो जाएगा, मीट्स हो जाएगा, क्योंकि मीट तो प्लूरल है ना, मीटिंग होगा नहीं, नन होगा नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही दोस्तों। इसी तरीके से पहले भी जिक्र किया था, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, टीम, कमेटी, असेंबली, क्लास, क्रू, ये सारे कलेक्टिव नाउन है, ये एक्शन पे डिपेंड करते हैं। अगर एक्शन डिवाइडेशन वाला हो रहा है तो अपने को प्लूरल वर्ब लगानी है, और एक्शन अगर एज यूनिट हो रहा है, कोई यूनिटी दर्शा रहा है, तो उसमें होगा सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए स्मॉल एंड ए टॉल बॉय हैव रनिंग इन द रेस, इज रनिंग इन द रेस, हैज रनिंग इन द रेस और आर रनिंग इन द रेस। देखिए दोस्तों हैव और जो है ना,
हैज, इसके बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आती है तो ये तो गलत हो गया। अपन को इज और आर से सिलेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, जब कोई आर्टिकल और उसके बाद अपने आ जाए एडजेक्टिव और उसके बाद एंड से जुड़े हो, बाद में वापस आर्टिकल आ जाए और बाद में एक दोबारा क्या हो जाए, एडजेक्टिव आ जाए, इसका मतलब यह होता है कि ये दोनों अलग अलग हैं। अगर एंड से जुड़े हो दोनों साइड के अंदर अपने को एडजेक्टिव और उसके आगे आर्टिकल दिए हो तो इसका मतलब वो दो है। ए स्मार्ट एंड टाल बॉय, यानी एक स्मार्ट लड़का है और एक टाल बॉय है, लंबा लड़का, वो रेस में रनिंग करे, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। तो इसमें देखिए इज नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पे एक जगह में जैसे ए स्मार्ट एंड टाल बॉय होता ना, ये आर्टिकल यहाँ पे नहीं आता तो ऑप्शन हो जाता सिंगुलर, तब यहाँ पे इज ऑप्शन पॉसिबल पक्का था, 100% इज आता है इसमें। फिर क्या होता कि वो जो लंबा लड़का है वही क्या होता स्मार्ट, जो स्मार्ट लड़का है वही होता लंबा लड़का। तो ये बात ध्यान रखना, अभी एंड से दो तरह एडजेक्टिव जुड़े हो दोनों साइड में और उनके आगे आर्टिकल लगे हो दोनों के आगे, तो वो आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। और जब एक साइड के अंदर आपको जो एडजेक्टिव उसके आगे आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब वो एज एक यूनिट है और यूनिट के आगे सिंगुलर लगता है, तो ऑप्शन हो जाता उस समय इज हो जाता। अगर इसमें होता है स्मार्ट एंड टाल बॉय, इसका मतलब इज लगता है यहाँ पे। और अभी यहाँ पे दोनों एडजेक्टिव आगे आर्टिकल लगे और एंड से जुड़े हैं तो हो जाएगा प्लूरल वर्ब, तो आर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 41। फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पीछे भी बात की थी, भी सब्जेक्ट का नाम अपने को लगता है वो प्लूरल है, लेकिन सब्जेक्ट का नाम हमेशा सिंगुलर होता है, तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10 मिनट्स हैज बीन अलाउड टू ईच बॉय। 10 मिनट्स हैव बीन अलाउड टू ईच बॉय, वर अलाउड टू ईच बॉय और नॉट, कुछ नहीं है। 10 मिनट्स यहाँ पे दोस्तों एक सिंगल यूनिट को दर्शा रहा है, सिंगल यूनिट के लिए हमेशा लगता है सिंगुलर वर्ब, तो हैव बीन नहीं लगेगा, वर नहीं लगेगा, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 3 वीक्स इज ए गुड हॉलीडे, 3 वीक्स आर गुड हॉलीडे, 3 वीक्स वर गुड हॉलीडे। देखिए दोस्तों 3 वीक्स भी एक क्या है, सिंगल पीरियड ऑफ टाइम है, 3 सप्ताह का टाइम में सिंगल पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो क्या हो जाएगा 3 वीक्स आर और वर नहीं होगा, क्या हो जाएगा इज, 3 वीक्स इज ए गुड हॉलीडे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग इन द ग्राउंड, वर प्लेइंग, वाज प्लेइंग, आर प्लेइंग, शेल प्लेइंग। दोस्तों इतने स्ट्रक्चर कर लिए, सबसे इंपॉर्टेंट और अलग हटके ये स्ट्रक्चर मुझे लगता है, क्योंकि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दिखते ही हमारे मन में क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, कि इसमें प्लूरल वर्ब लगा देते हैं। द नंबर ऑफ के बाद अगर यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगाने का मन तो करेगा ही, लेकिन दोस्तों सिंगुलर वर्ब आती है द नंबर ऑफ के बाद में। द नंबर ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो वर नहीं होगा, क्या हो जाएगा वाज, ये भी प्लूरल है और सेल इसमें बी है नहीं तो होगा नहीं, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अगर दोस्तों यहाँ पे होता सेंटेंस ये ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे ए होता तो प्लूरल वर्ब आएगी, ये भी ध्यान रखना। ए नंबर ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी। अब ए होता है एक, हमें तो लगता है अभी ए है तो अपन को सिंगुलर लगानी है, तो ये द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ वाले आपको दोनों पैटर्न याद रखने हैं। ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आए तो प्लूरल वर्ब लगानी है और द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब लगानी है, इतना जरूर ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 45। एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, वाज रेडी, आर रेडी, ऑल पॉसिबल। देखिए दोस्तों ईच या एवरी आए, उसके बाद सिंगुलर नाउन आए, एंड से जुड़ा हो, फिर ईच और एवरी आए जाए या ना आए, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो वर नहीं होगा, आर नहीं होगा, ऑल पॉसिबल नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता ना एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, फिर भी क्या होती, सिंगुलर वर्ब आती, वाज ही आता दोस्तों। तो ये आपका पैटर्न है, ईच एवरी प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड, या ईच एवरी ब्रैकेट में डाला, या ईच एवरी आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, अगर सिंगुलर नाउन आ गया हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों एवरीथिंग आर टेम्परेरी, एम टेम्परेरी, वर टेम्परेरी, इज टेम्परेरी। एवरीथिंग दोस्तों इंडेफिनेट एक प्रोनाउन है, वो हमेशा क्या होता है सिंगुलर, तो आर नहीं होगा, एम नहीं होगा, वर नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी डी सही। एवरीथिंग इज टेम्परेरी। इंडेफिनेट प्रोनाउन और भी होते हैं दोस्तों, एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबॉडी, नथिंग, एनीवन, नो एनीबॉडी, एनीथिंग, समवन, समबॉडी, समथिंग और वन। ये सारे अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसके बाद
ब्लैंक है यानी आपसे वर्ब पूछी जा रही है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आपको फिल करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 47। द पुलिस इज कमिंग टू मेंटेन पीस, आर कमिंग, हैज कमिंग, हैव कमिंग। देखिए हैज के बाद और हैव के बाद तो आईएनजी आता नहीं है सीधा, तो ये तो कट हो गया। अपने सेलेक्ट करना है इज और आर से। देखिए दोस्तों द पुलिस वर्ड जैसे पीपल वर्ड होता है उसी तरीके से क्या है, एक प्लूरल वर्ड है, खुद का प्लूरल वर्ड होता है पुलिस। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका द पुलिस आर कमिंग टू मेंटेन पीस। हमारा मन बहुत करेगा इज लगाने का, लेकिन हमें लगाना है यहाँ पे आर, क्योंकि पुलिस वर्ड है वो एक प्लूरल नाउन है। जैसे कि पुलिस है, पीपल है, कैटल, वर्मिन, कैवेलरी, क्लेयरजी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पेजेंट्री, नोबिलिटी, आर्टिलरी, ये सारे के सारे वर्ड है ना प्लूरल होते हैं। ये वर्ड आ जाए उसके बाद ब्लैंक हो तो हमेशा आपको प्लूरल वर्ब ही डालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। लुक माई न्यू ग्लासेज इज स्प्लेंडिड, कि देखो मेरा नया चश्मा है ना कितना शानदार है। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार के नाउन होते हैं जिनके डबल पार्ट अपन को दिखते हैं। जैसे कि चश्मा होता है उसके डबल ग्लासेज होते हैं ना, उसी तरीके से पैंट्स है, ट्राउजर्स, क्लिपर्स, फोर्सेप्स, सीजर्स, सीयर्स, बाइनोकुलर्स, पिंसर्स, टंग्स, प्लायर्स, गोगल्स, स्पेक्टिकल्स, जीन्स, इंटेस्टाइन्स, लंग्स, ये सारे के सारे प्लूरल वर्ब लेते हैं दोस्तों। हमेशा इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो देखिए माई न्यू ग्लासेज के साथ इज नहीं आ सकता, वाज नहीं आ सकता, हेज नहीं आ सकता। लुक देखो, माई न्यू ग्लासेज आर स्प्लेंडिड। यहाँ पे ऑप्शन में मेरे द्वारा गलती हो दोस्तों, यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा आर, क्योंकि प्रेजेंट का टेंस चल रहा है ना, हैव स्प्लेंडिड तो आएगा नहीं। देखिए मेरा नया ग्लासेज कितने शानदार है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आर। ये डी पर यहाँ पे आर था, मिस्टेक मेरे द्वारा ही हुई है दोस्तों ये टाइपिंग में। लुक माई न्यू ग्लासेज आर स्प्लेंडिड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। द सेक्रेटरी एंड अकाउंटेंट वर प्रेज्ड, वाज प्रेज्ड, आर प्रेज्ड और वुड प्रेज्ड। दोस्तों एंड से दो नाउन जुड़ी हो, नाउन बिल्कुल एक जैसी कैटेगरी की होनी चाहिए। सेक्रेटरी और अकाउंटेंट एक जैसा पोस्ट है ना, उसी तरीके से द सेक्रेटरी के आगे द लगा है, यानी अगर यहाँ पे एडजेक्टिव लगा हो, आर्टिकल लगा हो और उसके बाद अपने कोई नाउन आ रही है और सिमिलर है वो दूसरी नाउन के एंड लगा है, यहाँ पे अगर आर्टिकल और वो नहीं है तो इसका मतलब क्या है, द सेक्रेटरी और अकाउंटेंट एक ही आदमी है। सेक्रेटरी और अकाउंटेंट एक ही आदमी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। द सेक्रेटरी एंड अकाउंटेंट, वर्ब भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, वुड भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है यहाँ पे प्रेज्ड है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अगर यहाँ पे बताओ अगर द होता तो द सेक्रेटरी एंड द अकाउंटेंट होता तो क्या होता, फिर ये अलग अलग हो जाते हैं, भी दोनों व्यक्ति अलग अलग है, द सेक्रेटरी एंड अकाउंटेंट अलग अलग है, इसका मतलब यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 3/4 ऑफ द विलेज इज ruined इन फ्लड, आर ruined, वर ruined, हैव ruined। देखिए दोस्तों इस टाइप के सेंटेंस है 3/4, 1/4, 1/3, 2/3 और उसके बाद सिंगुलर नाउन हो, ऑफ तो लगा उसके बाद सिंगुलर हो तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज सिंगुलर है, आर, वर, हैव तीनों प्लूरल है, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा अपना, इज सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगर 3/4 ऑफ के बाद में अगर यहाँ पे प्लूरल नाउन होती 3/4, 1/4, 2/3 ये होता और यहाँ पे प्लूरल नाउन होती तो हमेशा वर्ब अपन को कौन सी लगानी है, प्लूरल वर्ब लगानी। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चंस जिसमें मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कंप्लीट रूल्स को इंक्लूड करने का एफर्ट किया है। बाय चांस अगर कोई रूल रह गया है दोस्तों तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, जिसको मैं पिन अप कर दूंगा ताकि अन्य जो स्टूडेंट्स हैं अपने उनको बेनिफिट मिल सके। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इंग्लिश के नोट्स और बुक्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पर खूब सारे नोट्स पढ़ें। आप मिशन विद्यादान चैनल को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेहनत करते रहिए दोस्तों, आपको फल जरूर मिलेगा। निरंतर मेहनत करें और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वाचिंग।